नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम आप लोगों के पास हाजिर हैं दोस्तों नई लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट लेकर। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। बता दूं, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में जबरदस्त बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है और इसको आवेदन दोस्तों 10वीं पास युवाओं में भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए मैं इसको पूरी जानकारी आपको देता हूँ। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर एक तमाम लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट आपके पास पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, जो हम बात करने वाले हैं बीपीएनएल वैकेंसी 2024 यानी कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की। तो बता दूं, जो इसकी टोटल पोस्ट खाली है दोस्तों 1125 पोस्ट इसकी खाली की गई है, ठीक है। और जो इसकी आवेदन की प्रक्रिया है दोस्तों 21 मार्च 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आज 16 मार्च है, यानी 5 दिन और आपके पास समय है दोस्तों। इस दरमियान आप आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 10वीं पास युवाओं भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 21 मार्च 2024 तक आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस दरमियान आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। जो इसकी एज लिमिट रखी गई है दोस्तों 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की रखी गई है। एज पर पोस्ट के अनुसार से अलग अलग क्राइटेरिया है एज का, वो भी मैं डिटेल्स बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि SC ST जनरल EBC BC या EWS सब के लिए दोस्तों समान शुल्क रखा गया है पोस्ट के अनुसार, ठीक है। जैसे मैं अगर केंद्र प्रभारी की बात करूं दोस्तों तो 944 रुपये का शुल्क रखा गया है। केंद्र विस्तार अधिकारी की बात करूं दोस्तों तो 826 रुपये का शुल्क रखा गया है। वहीं पे दोस्तों केंद्र सहायक का दोस्तों 708 रुपये का शुल्क रखा गया है। सारे वर्गों के लिए समान है, ठीक है। और जो इसकी क्वालिफिकेशन है दोस्तों अलग अलग है। जैसे केंद्र प्रभारी का दोस्तों स्नातक रखा गया है। वहीं पे केंद्र विस्तार अधिकारी का दोस्तों 12वीं कक्षा रखा गया है। और दोस्तों केंद्र सहायक यानी असिस्टेंट का दोस्तों 10वीं कक्षा रखा गया है, ठीक है। और जो इसकी टोटल पोस्ट है दोस्तों अलग अलग क्राइटेरिया में है। जैसे मैं केंद्र प्रभारी की बात करता हूं दोस्तों तो वहीं पे इसकी 125 सीट रखा गया है, ठीक है। केंद्र विस्तार अधिकारी की बात करूं दोस्तों तो 250 सीट रखा गया है, ठीक है। वहीं पे केंद्र सहायक का दोस्तों बात करता हूं तो 750 सीट रखा गया है। जो इसकी सैलरी है दोस्तों विभिन्न प्रकार से अलग अलग रखे गए हैं। केंद्र प्रभारी का दोस्तों 43,500 का रखा गया है। और केंद्र विस्तार अधिकारी का दोस्तों 40,500 का शुल्क रखा गया है। वहीं पे दोस्तों केंद्र सहायक का 37,500 रुपये का शुल्क रखा गया है, ठीक है। और जो इसकी एज लिमिट है मैंने पहले ही बताया था कि एज लिमिट अलग अलग पोस्ट के अनुसार से अलग अलग रखा गया है। तो केंद्र प्रभारी का दोस्तों 21 वर्ष से 40 वर्ष तक रखा गया है। केंद्र विस्तार अधिकारी का दोस्तों 21 से 40 वर्ष रखा गया है। वहीं पे दोस्तों केंद्र सहायक का दोस्तों 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र सीमा रखा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसा रहेगा, किस टाइप का इसका सिलेक्शन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे बात करते हैं पहले कि केंद्र प्रभारी का दोस्तों जो इसकी रिटन एग्जाम होगा यानी लिखित परीक्षा होगा दोस्तों 50 अंक का होगा। और जो इंटरव्यू होगा दोस्तों वो भी 50 अंक का होगा यानी साक्षात्कार का परीक्षा, ठीक है। और जो इसकी कुल अंक होंगे दोस्तों 100 अंक रखे गए हैं, ठीक है। यानी कि हर एक क्वेश्चन से आपको 1 अंक 1 मार्क्स आपको देकर जाएंगे, ठीक है। वहीं सेम पोस्ट है दोस्तों, जो भी 2 अलग पोस्ट है उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे केंद्र विस्तार अधिकारी का दोस्तों 50 अंक से हैं। और इसमें भी दोस्तों इंटरव्यू में भी 50 अंक हैं। टोटल मिला के इसमें भी 100 अंक है। और वहीं पे केंद्र सहायक का दोस्तों लिखित परीक्षा आपको 50 अंक का होगा, ठीक है। वहीं पे साक्षात्कार परीक्षा आपको 50 अंक का होगा। और इसकी भी जो टोटल अंक रहेगी दोस्तों 100 अंक के रखे गए हैं, ठीक है। अब बात हम समझने वाली बात है कि इसका जो सिलेबस पैटर्न किस तरह से रहेगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं दोस्तों इसके सिलेबस पैटर्न की, ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और डेली बेसिस से जो साइंस होता है दोस्तों उस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर से आएंगे, ठीक है। अब दोस्तों जो अंक हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने अंक आएंगे। तो हिंदी से दोस्तों आपको 8 अंक आएंगे, 8 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश से आपको 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 मार्क्स के होंगे। मैथ से आपके दोस्तों 8 क्वेश्चन होंगे, 8 मार्क्स देकर जाएंगे। रीजनिंग से 8 क्वेश्चन होंगे, 8 मार्क्स होंगे। साइंस से दोस्तों आपको 8 क्वेश्चन होंगे, 8 मार्क्स होंगे। लेकिन दोस्तों जो कंप्यूटर से है ना दोस्तों इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी टोटल 50 क्वेश्चन। और जो इसकी समय अवधि रहेगी दोस्तों टाइम ड्यूरेशन रहेगा मात्र 30 मिनट का इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। और जो एग्जाम्स होगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप को एग्जाम्स होगा, आपको टिक मार्क का लगाना है, ठीक है। और एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, ठीक है। अब रही बात दोस्तों पासिंग मार्क कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों बता दूं इसका दोस्तों क्वालिफाइंग पासिंग मार्क 50% रखा गया है प्रत्येक वर्ग की श्रेणी के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, ठीक है। अब दोस्तों रिटेन में भी आपको 50% लाना है और इंटरव्यू में भी आपको दोस्तों 50% लाना है, ठीक है। दोनों में दोस्तों आपको 50% लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, अन्यथा आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब रही बात दोस्तों कि जैसे केंद्र प्रभारी का इंग्लिश में क्या कहते हैं, कई लोग हिंदी नहीं समझ रहे होंगे कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बता दूं
सेंट्रल मैनेजर दोस्तों बोलते हैं केंद्र प्रभारी का। केंद्र विस्तार अधिकारी का दोस्तों बोलते हैं सेंट्रल एक्सटेंशन ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। और वहीं पे दोस्तों केंद्र सहायक का दोस्तों सेंट्रल असिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो बनाने में दोस्तों, और आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत ही सख्त से सख्त जरूरत है। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।